During a public rally in West Bengal's Mathurapur, Prime Minister Narendra Modi mounted an attack on TMC and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and stated that TMC's actions are undermining the constitution for political gains. He alleged that OBC rights are being compromised for minority appeasement. He pointed out that the Calcutta High Court has nullified these practices and on 1st June, with the support of the people, BJP will embark on the journey of Viksit Bengal. He also stated that infiltrators are depriving Bengal's youth of opportunities. Take a listen. अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। टीएमसी हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। Renik on the telecast with me. Renik, Prime Minister Narendra Modi has attacked West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and said that the TMC is destroying the constitution. Give our viewers a better understanding on what exactly he's insinuating. एक्चुअली देखिए, ओबीसी इशू को लेकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री की तरफ से तृणमूल के ऊपर हमला बोला गया, क्योंकि एक तरफ जब ओबीसी इशू में कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर के बाद ही ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया था कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। ये जो ऑर्डर दिया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, ये ऑर्डर को बीजेपी का ऑर्डर बोल के भी टारगेट किए थे ममता बनर्जी। उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज जो कांगीर में पब्लिक मीटिंग अटेंड किया गया, उसमें से भी ममता बनर्जी को ओबीसी इशू को लेकर, संरक्षण इशू को लेकर फिर एक बार प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमला बोला गया। एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से सीएए को लेकर जिस तरीके का विरोध दिखाया जा रहा था, उसके बाद ओबीसी संरक्षण को लेकर जिस तरीके से विरोध दिखाया जा रहा था, ये पूरा मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से टारगेट किया गया कि टीएमसी की तरफ से संविधान को माना नहीं जाता है, टीएमसी संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। इस तरीके का टारगेट भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया गया। यानी कुल मिलाकर ये जो आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है, उसके ठीक पहले टीएमसी को घेरने के लिए ये संरक्षण इशू और उसके साथ साथ ही सीएए इशू को लेकर टीएमसी की तरफ से जो बयान आया है, उसको लेकर ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक दिया गया कि किस तरीके से टीएमसी ये संविधान को मान्यता नहीं देते हैं, संविधान विरोधी बातचीत करते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का बयान आया है, वो संविधान का विरोध किया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर को वो नहीं मानते हैं, इस तरीके का बयान भी ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से टीएमसी को घेरने का काम किया गया। कुल मिलाकर आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है, उसके ठीक पहले
एक तरफ टीएमसी की तरफ से इस बात को लेकर ओबीसी संरक्षण सीएए इस बात को लेकर बार बार से ममता बनर्जी प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी के ये प्रचार के खिलाफ में जाकर बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी और टीएमसी को घेरने का कोशिश भी किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.